गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था कोयला का। ये पार्ट थर्ड ईयर में कोयला है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपन कि कोयला है उसके प्रकार कितने होते हैं, किन दो कालों के अंदर कोयला है वो पाया जाता है, कोयले की उत्पत्ति कैसी हुई है। इस तरीके से क्या है कोयले के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये क्या है ऊर्जा संसाधन का क्या है एक जिस तरीके से मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे हैं जैसे पेट्रोल है, कोयला है या प्राकृतिक गैस है। इनसे क्या है आपको भारत के अंदर ऊर्जा संसाधनों के रूप में इनको सम्मिलित किया गया है, माना गया है। उसी में से एक क्या है कोयला आपका ऊर्जा संसाधन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो अपन बात कर रहे थे कोयले के उत्पादन से संबंधित, जिसमें क्या है कोयले को 4 भागों के अंदर बांटा गया था। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, आपका एंथ्रेसाइट कोयला और बिट्यूमिन्स कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला है वो सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है और निम्न क्वालिटी का है वो आपका पीट कोयला सम्मिलित किया गया है। वैसे देखा जाए तो पीट कोयला और लिग्नाइट कोयला है वो लगभग आपका सेम सा, थोड़ा अंतर होता है। कार्बन की इनकी मात्रा है वो क्या है उसकी वजह से क्या है ये थोड़े कार्बन के आधार पे क्या है, जैसे पीट कोयला में कार्बन की मात्रा है वो 40% होती है और इसमें क्या है 40 से 55% लिग्नाइट कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से कार्बन के आधार पे क्या है इसमें अंतर है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अपन ने बात करी थी आपका लिग्नाइट के बाद बिटुमिन्स कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। इस तरीके से कार्बन के आधार पे क्या है बिटुमिन्स कोयले में क्या है 55 से आपका 80% कार्बन की मात्रा होती है और एंथ्रेसाइट में आपका 80 से 95% कोयले कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से कोयले का विस्तार अपन ने पढ़ लिया था कि कितने भागों में इसे बांटा गया है। इसके बाद अपन चर्चा कर रहे थे कोयले को 2 कालों से प्राप्त किया गया था। एक आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है। तो आज अपन क्या है 2 हिस्सों के अंदर कोयले को बांटा गया था। पहला है जैसे आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा है आपका टर्शियरी कोयला क्षेत्र। 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। बात करते हैं आज अपना टॉपिक है गोंडवाना लैंड का कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंदर क्या है आपका जैसे देखा जाए तो गोंडवाना के अंदर आपका झारखंड, मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, बिहार आदि क्या है अधिकतर राज्यों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों का जो कोयला है भारत का वो 82% कोयला है वो इन्हीं क्षेत्रों से निकाला जाता है। यानी कि संपूर्ण भारत की अगर बात करते हैं तो संपूर्ण भारत के उत्पादन का 82% जो भाग है वो क्या है इन्हीं क्षेत्र से निकाला जाता है। देखो अगर देखा जाए आपका उत्पादन की दृष्टि से तो उत्पादन की दृष्टि से कोयला उत्पादन का जो हिस्सा है देखा जाए तो आपका 82% भाग है वो किस क्षेत्र से, इन्हीं 3-4 क्षेत्रों से निकाला जाता है। उसी के साथ आपका ओडिशा भी आता है, ओडिशा इनको सम्मिलित किया जाता है। और इन भागों से अगर देखा जाए तो आपका 82% भाग से क्या है कोयले का उत्पादन किया जाता है।
शेष जो भाग है जिसमें क्या है आपका लगभग मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, जम्मू कश्मीर है और उसी के साथ साथ आपका महाराष्ट्र है और आपका तेलंगाना है, इन क्षेत्रों से क्या है कुछ ही मात्रा के अंदर क्या है कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। तो अपन बात करते हैं गोंडवाना क्षेत्र की। तो गोंडवाना क्षेत्र के अंदर आपका सबसे पहला है झारखंड। झारखंड के अंदर क्या है देखो, बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड राज्य की पहला आता है गोंडवाना क्षेत्र में झारखंड। अब देखो ये आपका क्या है झारखंड का मैप है, यानी कि भारत के मैप में अगर देखते हैं तो ऊपर की साइड में झारखंड के मैप से अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों से अधिकतर क्या है झारखंड में कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। देखो उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो भारत में सबसे ज्यादा झारखंड से कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। तो ऊपर की साइड में उत्तर में आपके बिहार पड़ता है, इधर पश्चिम की साइड में छत्तीसगढ़, इधर की साइड नीचे की साइड में पश्चिमी बंगाल। तो इस तरीके से क्या है भारत के मैप के अंदर क्या है आपकी झारखंड की है वो स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो आपकी बात कर लेते हैं कोयला उत्पादन क्षेत्रों में झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में अधिकतर जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है कोयला क्षेत्र माने गए हैं कि इन जगह से क्या है कोयले का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहला डाल्टनगंज, हुपर, उत्तरी करणपुरा, दक्षिणी करणपुरा, औरंगा, उसके बाद रामगंज, बोकारो, गिरिडीह, देवगढ़, जयंती, झरिया, रानीगंज पश्चिमी बंगाल में, ब्रह्माणी, पंचवारा और चुपरहित और हुपरा, राजमहल, ये सारे क्या है इसके अंदर आपके क्या है पश्चिमी बंगाल का भी कुछ रानीगंज वाला जो क्षेत्र आता है, बिहार का कुछ हिस्सा, इस तरीके से क्या है ये यहाँ इन क्षेत्रों के ऊपर क्या है झारखंड और पश्चिमी बंगाल, बिहार का कुछ भाग है। इस तरीके से कोयले का उत्पादन इन भागों के अंदर क्या है कोयला है वो उत्पादित किया जाता है। देखो संचित भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संपूर्ण भारत का झारखंड के अंदर 26.2% संचित की दृष्टि से जो संचित भंडार देखे जाते हैं वो क्या है 26.2% भाग पर कोयले के भंडार हैं। और उत्पादन अगर देखा जाए तो कोयला उत्पादन के लिए क्या है 19.08% क्या है भारत का झारखंड राज्य के अंदर कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या है लगभग क्या है जो ये अभी धनबाद है, हजारीबाग है, दुमका है, यहाँ पे क्या है जिलों के अंदर क्या है लगभग जो कोयला है वो निकाला जाता है। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं कोयला उत्पादन में तो मुख्य रूप से झारखंड के अंदर आपका झरिया है, बोकारो कोयला क्षेत्र है, गिरिडीह है और कनपुरा जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है कोयले का उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है आपका जो झारखंड राज्य है वहां पे गोंडवाना क्षेत्र का कोयला है वो निकाला जाता है। तो बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड राज्य में कोयले के संचित भंडार 26.2% व
व उत्पादन 19.08% भाग पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। यह भारत का मुख्यतया कोयला निकाला जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र आपका झरिया प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला झरिया क्षेत्र, दूसरा डाल्टनगंज क्षेत्र, तीसरा बोकारो और चौथा झरिया, डाल्टनगंज, बोकारो और चौथा कौन सा आएगा आपका? कनकपुरा और गिरिहिट किधर गया? ये रहा गिरिहिट। गिरिडीह क्षेत्र मुख्य रूप से यहीं पे क्या है, अधिकतर क्या है, कोयले के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। इस तरीके से क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में आपका क्या है, लगभग कोयला के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। देखो, उसके बाद यहां झारखंड राज्य में मुख्य रूप से कुछ क्षेत्र जैसे उतार, औरंगा, दक्षिणी करणपुरा, उत्तरी करणपुरा, आपका रामगढ़, जयंती, देवगढ़, ब्रह्माणी और पंचवारा, चुपरहित, पूरा, रानीगंज, राजमहल,
आदि क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। उसके बाद बात करते हैं, आपका अगला आता है पश्चिमी बंगाल। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ओनली आपका क्या है, झारखंड वाला क्षेत्र है। झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों से क्या है, आपका कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। जो गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना कोयला है, वो अधिकतर जो सबसे ज्यादा निकाला जाता है कोयला, वो आपका झारखंड से ही निकाला जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगला है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कोयले का प्रतिशत है वो आपका कितना है, 10.05% भंडार, और उत्पादन है 4.17% उत्पादन होता है। यहाँ क्या है, कोयले के जमाव वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूम और दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी जिलों के अंदर क्या है, अधिकतर आपका कोयला है वो निकाला जाता है। तो बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, यहाँ कोयले के भंडार 10.05% व उत्पादन 4.17% भाग पर किया जाता है। यहाँ के प्रमुख जिलों में कोयला निकाला जाता है। जो प्रमुख हैं, पहला देखा जाए तो वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूम, दार्जिलिंग और इसके साथ है जलपाईगुड़ी, आदि जिलों से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, ये क्या है, आपका पश्चिमी बंगाल के अंदर कोयले का उत्पादन है वो किया
जाता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है वहां पे अगर कुल भंडार देखे जाएं कोयले के तो 24,705 मिलियन टन आपका कोयला है वो मिलता है, यानी 8%। और भंडार देखा जाए तो रानीगंज के अंदर क्या है आपका भंडार है वो 24,000 रानीगंज में कोयले के भंडार 24,705 मिलियन टन व 8% कोयला मिलता है। उसके साथ अगर बात करें इसी के अंदर पश्चिमी बंगाल में आपका कोलकाता में, तो कोलकाता का क्या है आपका कोलकाता में कोलकाता की अगर बात करते हैं तो आपके कोलकाता के अंदर क्या है वर्धमान जो क्षेत्र है कोलकाता का वहां पे भी क्या है आपका कोयले का भंडार है वो देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र के अंदर आपका जो अनेक प्रकार के क्या है जलपाईगुड़ी वहां पे भी क्या है आपके कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है पश्चिमी बंगाल जो क्षेत्र है जो आपका क्या है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर पड़ता है। और इसका ये जो रानीगंज जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका कोयले का भंडार है वो अधिकतर कितना है 24,705 मिलियन टन। और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 8% क्षेत्र पे क्या है कोयले का भंडार है वो देखने को मिलता है। आगे आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर देश का 24.52% कोयला है वो संचित भंडार है, लेकिन क्या है उत्पादन जो प्रतिशत है वो 21.03% भाग के ऊपर क्या है कोयले का भंडार है देखने को मिलता है। अगला है ओडिशा। ओडिशा भारत का 24.52% भाग संचित भंडार व 21.04% उत्पादन ओडिशा राज्य में कोयले का किया जाता है। भंडार तो कितना 24.52% और भंडार है वो आपका भंडार तो कितना हो गया 24.52% और आपका उत्पादन है वो कितना किया जाता है 21.05% उत्पादन है वो उड़ीसा से किया जाता है। आगे बात करते हैं इसके उत्पादन जो क्षेत्र है वो, तो इसमें क्या है आपका संबलपुर जिला और ढेंकानाल और कोयले के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। जिलों में अगर बात करते हैं तो संबलपुर व संबलपुर और दूसरा ढेंकानाल जिलों से
कोयला उत्पादित किया जाता है। ठीक है। पश्चिमी बंगाल के कौन कौन से जिले? संबलपुर, और दूसरा है आपका ढेंकानाल जिलों से क्या है जो कोयला है वो निकाला जाता है। उसके बाद आपका ब्रह्माणी, नदी घाटी और तालचेर क्षेत्र से भी क्या है आपका 51,065 मिलियन टन क्या है कोयला है वो निकाला जाता है। कौन सा? तालचेर और ब्रह्माणी। तालचेर व ब्रह्माणी नदी घाटी क्षेत्र से कोयला निकाला जाता है। इसी के आधार पे लगभग क्या है देश का सबसे प्रमुख कोयला ये ही माना जाता है। देश का सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है, देश का प्रमुख कोयला क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? तालचेर और ब्रह्माणी। किसके हैं ये दोनों क्षेत्र? ओडिशा के। ओडिशा के सबसे प्रमुख क्षेत्र है जहां पे क्या है आपका कोयला है वो निकाला जाता है। और लगभग कितने टन है यहाँ पे भंडारण है वो आपका 51,065 मिलियन टन भंडार है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपका क्या है सुंदरगढ़ जिलों के अंदर भी क्या है घटिया किस्म का कोयला है वो पाया जाता है। एक तो आपका क्या है संबलपुर और दूसरा सुंदरगढ़ जिलों से जो कोयला निकाला जाता है वो आपका घटिया किस्म का कोयला है वो माना जाता है। इसके साथ बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी क्या है कोयला है वो क्या है अधिकतर मात्रा में निकाला जाता है। यही जो क्षेत्र है जहाँ पे क्या है भारत का अधिकतर कोयला है वो इन क्षेत्रों से निकाला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो आपका भंडारण क्षमता है वो तो 17.98% और उत्पादन है वो 21.70% है छत्तीसगढ़ के अंदर निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ भारत का छत्तीसगढ़ राज्य से कोयला 17.98% भंडार है व 21.70% भाग उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके साथ छत्तीसगढ़ के जो जिले आते हैं उनकी अगर बात करते हैं तो आपके मुख्यतः जो जमाव है कोयले के, यहाँ कोयले के मुख्यतः जमाव सरगुजा में तातापानी, रामकोला, चिरमिरी, झिलमिली और सोनहट और कोरियागढ़, रामपुर, लखनपुर कोयला क्षेत्र हैं वो माने जाते हैं। तो यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है सरगुजा में प्रमुख यहाँ के
प्रमुख कोयला क्षेत्र सरगुजा। सरगुजा में ताता पानी, ताता पानी, झिलमिली, 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 आपका चिरमिरी, रामकोला, रामकोला, इन क्षेत्रों में क्या है आपका चावल कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। इसी के साथ आपका क्या है कोरियागढ़, कोरियागढ़ और आपका सोनहट, कोरियागढ़ व सोनहट क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। ठीक है जी, तो ये क्या है आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, वहां से कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपका बिलासपुर और रायगढ़ जो क्षेत्र है वहां से भी क्या है कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं वो देखने को मिलते हैं। और कोरबा जो क्षेत्र है कोयले का, तो यहाँ पे कोयले का जो भंडार है वो जो क्षेत्र कोयले के भंडार कोरबा के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। देखो एक तो है आपका बिलासपुर, कोरबा, यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? कोरबा। ठीक है, तो ये आपका क्या है छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है कोयले का जो उत्पादन है वो किया जाता है। आगे है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आपके जो संचित भंडार है वो तो आपका पाया जाता है 8.78% भाग, और जो उत्पादन होता है कोयले का वो कितना है, मतलब डबल है वो पाया जाता है 15.48। कौन सा क्षेत्र? मध्य प्रदेश। $8.78 मध्य प्रदेश। भारत का कोयला भंडारण में मध्य प्रदेश का 8.78% भाग व उत्पादन आपका 15.84% भाग भारत का कोयला भंडारण में मध्य प्रदेश का 8.78 भाग व उत्पादन 15.84% भाग उत्पादित किया जाता है। दूसरा क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे सिंगरौली है, इसके अंदर आपका सिंगरौली, उर्मिया और आपका इसी के अंदर
मोहापानी और इसके साथ साथ छिंदवाड़ा जिला और आपका सिंगरौली क्षेत्र है, वहां पे आपका भंडारण है वो क्या है, इस राज्य का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र माना जाता है। तो सिंगरौली की बात कर लेते हैं। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश का कोयला भंडारण में प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो भंडारण क्षमता है वो किस क्षेत्र की है, सिंगरौली की है। और इसके साथ क्या है, सिंगरौली के साथ साथ आपकी क्या है, आपका छिंदवाड़ा जो जिला है वहां से भी क्या है, आपका कोयला है वो निकाला जाता है। छिंदवाड़ा और बोनादा, छिंदवाड़ा व क्षेत्र से भी कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र है वो भी क्या है, कोयले का उत्पादन है वो करता है। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में भी क्या है, कोयले के 21,464 मिलियन टन कोयले के भंडार है वो पाए जाते हैं। और प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो आपका 6.81% कोयले के भंडार मिलते हैं और उत्पादन है वो 8.988 कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। और कोयले के भंडारण में क्या है, 10,350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो सिंगरैनी, ये तो है सिंगरौली, सिंगरौली और सिंगरैनी दोनों क्या है, अलग अलग है। सिंगरौली तो आपका मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी है वो आपका किसमें है, तेलंगाना राज्य के अंदर आता है। तो बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। ये सिंगरौली और सिंगरैनी के अंदर कंफ्यूज मत होना, सिंगरौली है वो तो मध्य प्रदेश में और सिंगरैली है वो आपके तेलंगाना के अंदर मिलता है। तो यहाँ उत्पादन की अगर बात कर लेते हैं तो आपका कौन सा क्षेत्र, तेलंगाना, तेलंगाना भारत का कोयला उत्पादन में, कोयला भंडारण में तेलंगाना का 6.81% भंडार व उत्पादन आपका उत्पादन लगभग आपका 8.98% भाग पर किया जाता है इस राज्य में सिंगरैनी क्षेत्र से कोयला, सिंगरैनी क्षेत्र से कोयला आपका लगभग देखा जाए तो कितने प्रतिशत, लगभग मुख्य क्षेत्र माना जाता है सिंगरैनी। और उसी के साथ साथ क्या आता है आपका
गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है वो भी इस क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। सिंगरेनी, इस राज्य में सिंगरेनी क्षेत्र कोयला उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। यहाँ कौन सी क्षेत्र? गोदावरी नदी घाटी। यहाँ गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके गोंडवाना क्षेत्र के कोयला उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। एक और बच गया है आपका महाराष्ट्र, वो अगले पीरियड में करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।